कांग्रेस पार्टी ने आज कलेक्ट्रेट में आके ज्ञापन दिया है। क्या कुछ ज्ञापन है और क्या प्रदर्शन रहा है, हम जानते हैं। हमारे साथ शिवकांत जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। आज कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद रहे, क्या कुछ खास रहा है आज? देखिए, आज प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देशानुसार पूरे उत्तर प्रदेश में अजय कुमार मिश्रा टेनी के लिए, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके इस्तीफे के लिए हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन दिए हैं। एसडीएम महोदय के द्वारा हम लोगों की मांग है कि जब ये सरकार में अपराधी माफिया को संरक्षण, जो किसानों के नरसंहार करने वाली सरकार के मंत्री ही है, नरसंहार करने वाले हैं, तो गुनाहगारों को कैसे उनको मदद मिलेगी। टेनी जी उन पहले बयान में कहते थे कि हमारे बच्चे के ऊपर एक वीडियो हो जाए तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे। अब उन्हीं की जांच एजेंसी जो एसआईटी है, जो सरकार की। शिवकांत जी, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। पहले तो हम जानना चाहेंगे आखिरकार मामला क्या था, जिसको लेकर के अगर बात आ रही है मिश्रा टेनी की, तो क्या कुछ हुआ था उस पूरे घटनाक्रम पे? देखिए, जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी जा रहे तो उस समय किसान बिल का विरोध प्रदर्शन चल रहा था। तो किसानों ने जाके सोचा कि हम अपने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को एक ज्ञापन देते। तो क्योंकि तानाशाह मंत्री है, जब मंत्री का कोई पावरफुल में होता है तो पावर हाउस जनता होता है, लेकिन जनता को पावर हाउस नहीं मानता है। उसके अंदर एक गुरूर था, घमंड था। वो अपनी थार गाड़ी से किसानों की नरसंहार कर दिया। कौन थे नाम उनका? अजय कुमार टेनी का लड़का है, उसका आशीष मिश्रा। क्योंकि लड़के उड़कों से हम लोगों को ज़्यादा वो रहता नहीं, हम लोग उसके बाप को जानते हैं, जिसके अंदर कल कुछ पत्रकारों के साथ अभद्रता की है। उसका आज भी रवैया देख लीजिए, एक घमंड वाला, तानाशाह वाला है। भारत के प्रधानमंत्री जी उसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में एक, चाहे आप खराबी मान लीजिए, प्रणिपाल हैं और गृह मंत्री हैं, अपराधी है, किसानों का हत्यारा है और गृह राज्य मंत्री है, तो कहाँ से न्याय मिलेगा? आपने देखा उस समय जब किसान आंदोलन चल रहा था तो आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे थे कि किसान बिल आपको वापस होना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बीजेपी वाले लोग एक भ्रम फैलाना रहे थे कि आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मीटिंग करने लगे, गली गली अपने चक्की चौराहे पे होर्डिंग लगाने लगे। इसके बाद क्या हुआ, 950 किसानों ने शहादत दी लगभग। इसके बाद 2 साल आंदोलन चला, लोग वहाँ धरना प्रदर्शन किए। उनको लोगों ने आंदोलन जीवी, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, उनके जो छुटभैया टाइप के नेता हैं वो देशद्रोही कहने लगे। इसके बाद क्या हुआ, उनको वापस बिल लेना पड़ा। तो आज जिस तरीके से ज्ञापन दिया गया, किसके लिए ज्ञापन दिया गया और किसको दिया गया, और इस पर कार्रवाई की जो आश्वासन मिले, कितना संतुष्ट है और क्या कुछ लगता है किसमें कुछ होगा? देखिए, सरकार खुद में कार्रवाई नहीं करती है। ये अपराधियों को हमेशा संरक्षण देने वाली सरकार है। ये हमेशा हत्यारों, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है, एक गोडसे विचारधारा के लोग हैं, हत्या से इनकी ही आइडियोलॉजी बनी हुई है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से। हमारा नेता राहुल गांधी जी सदन में क्वेश्चन उठाया है, सदन में आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग सड़कों में आंदोलन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के नेता ईडी सीबीआई के लिए डर रहे हैं। बहन जी बोल नहीं रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता को डर के, दहशत के कारण समाजवादी पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी कोई लाल टोपी की बात करता है, कोई काली टोपी की बात करता है। किसानों की बात, महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात इनके एजेंडे में नहीं है। क्योंकि दोनों लोग जानते हैं इनकी आइडियोलॉजी स्पष्ट कर लो, एक मुस्लिम के रहनुमा बन जाओ, एक हिंदू का रहनुमा बन जाओ। एक कहावत है, एक पंक्ति याद आ गई, कभी चिलमन से तुम झांको तो कभी चिलमन से हम झांके। अब प्रियंका गांधी कह रही हैं, तोड़ दो ऐसे चिलमन को, न समाजवादी पार्टी झांके न बीजेपी झांके। तो ये लोग जो मिली जुली सरकार है, हम लोग गांधी की टोपी वाले आदमी, हम शांति चाहते हैं, हम विकास चाहते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे चुनाव हो। अब चुनाव आ गया, अयोध्या, काशी, इसकी बात धार्मिक बात होने लगी। आज आपको देख लीजिए, 200-250 के ऊपर कड़ू तेल है, इस पर चर्चा नहीं होगी, नेता की हैसियत नहीं है। इस पे चर्चा फिर कभी आपसे होगी। आज हम बात ज्ञापन की कर रहे हैं। आज ज्ञापन दिया गया, सब कुछ चीज़ें हुई, अगर इस पर कुछ नहीं हो रहा तो आगे क्या? आगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? देखिए, आप खुद जानते हैं, कांग्रेस पार्टी आंदोलन से जन्मी हुई पार्टी है। अगर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग विधानसभा वाइज ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, आंदोलन करेंगे।
जितनी ज़्यादा हो कि हमारी नेता रायबरेली में अभी आ रही, पद यात्रा कर रही हैं। हमारी एक प्रदेश नेतृत्व में, एक संगठन के नेतृत्व में बातचीत होगी। जो दिशा निर्देश प्रदेश का, देश का होगा, पार्टी का नेताओं का होगा, हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं, हम लोग उस आदेश को पालन करेंगे। तो बिल्कुल ये कांग्रेस की सिपाही हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी और अपने जो भी इनके दिशा निर्देश आते रहते हैं उस पर एक काम करते रहते हैं। आज जो कुछ हुआ उसके बाद एक चीज़ तय है कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर किसानों के मुद्दे को बिल्कुल इसको लेकर के बात अपनी रखती रहेगी। वो चाहे बात हो आंदोलन की हो, चाहे बात ज्ञापन की हो, चाहे बात ट्रैक्टर रैली की निकालने की हो, जैसा कि भी शिवकांत जी ने कहा। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में अभी हमें इसकी और भी नई नई वानगी देखने को मिलेंगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन किसानों के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी भुना पाती है या कांग्रेस पार्टी। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। आज हम लोगों ने ज्ञापन श्री अजय कुमार लल्लू जी के निर्देश पे आज हम लोगों ने दिया है और अजय मिश्रा और टेनी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। ये केंद्र सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। मित्रों, आप लोग ये चीज़ जानते हो कि तकरीबन 800-850 हमारे किसान भाई वहाँ पे ठंडी में, बारिश में, गर्मी में तड़प तड़प के मरे। और फिर कुछ दिनों पहले अजय मिश्रा जी के टेनी, उनके लड़के ने गाड़ी चढ़ाई और केंद्र सरकार देखती रह गई। क्या मतलब इंसाफ नहीं है? क्या ये सिर्फ गरीबों के लिए इंसाफ बनाया गया है? हमारे पत्रकार भाई जो हैं वो शहादत देते हैं, तो क्या मतलब पत्रकारिता करना भी एक गलत बात थी? उनको मारा जा रहा है और फिर हमारे किसान भाइयों पे गाड़ी चढ़ाई गई। आखिर किसान भाइयों के ऊपर हमारे देश का भविष्य है, नौजवानों के ऊपर हमारे देश का भविष्य है। तो ये नहीं है कि मतलब किसान भाई हमारे जो हैं 700-800 की जनसंख्या से आज हमारे शहीद हुए। सबसे बड़ी नाकामयाबी हमारी केंद्र सरकार की। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।